Welcome in today's video. Today we will be discussing about Canara Robeco Asset Management Company Q3 FY26 results. Let's start. Revenue from operation is almost 110 crore rupees versus 104 crore rupees quarter on quarter and 96 crore rupees year on year. Other income, net gain on fair value changes का contribution है 11.55 crore rupees. इसका मतलब होता है कि कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स के वैल्यू को अगर करंट प्राइस पे मार्क किया जाए तो कितना गेन हुआ है. इट इज़ अ टाइप ऑफ अनरियलाइज्ड गेन और इसको ऑल्दो कंपनी इनकम में जोड़ देती है लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में जो इंक्रीमेंट है वो देखना बेहतर रहेगा. सो टोटल इनकम इज 121 crore rupees बट माय फोकस वुड बी हियर. So total income is 121 crore rupees versus 108 crore rupees quarter on quarter and 96 crore rupees year on year. Expenses, employee benefit expenses has risen from 25 crore rupees to around 33 crore rupees. इसमें 5 crore रुपए contribution है labor reforms का. इसके कारण total expenses has risen to almost 51 crore rupees. Profit before tax is 70 crore rupees versus 66 crore rupees a quarter back and 64 crore rupees a year back. Bottom line, 52.75 crore rupees versus 48.71 crore rupees a quarter back and 47.85 crore rupees a year back. So revenue is up by around 6% quarter on quarter. Meanwhile, profit is up 8% quarter on quarter and 10% year on year. EPS for the period is 2.65 versus 2.44 a quarter back and 2.4 a year back. We turn to investor presentation. ईयूएम इज एसेट अंडर मैनेजमेंट. ये जैसे अगर दिसंबर का ईयूएम है तो इसका मतलब है 31 दिसंबर के एंड में कंपनी कितना एसेट मैनेज कर रहा है. जबकि क्यू ए यूएम का मतलब होता है क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट. इसका मतलब है कि ओवर अ क्वार्टर एवरेज एसेट्स कंपनी के पास कितना है. एयूएम में क्या होता है कि कभी-कभी टेम्पररी इनफ्लोज या आउटफ्लोज एट द एंड ऑफ अ मंथ और एट द एंड ऑफ अ ईयर के कारण नंबर्स वाइडली वैरी कर जाता है. तो क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट देखना ज़्यादा बेहतर रहेगा. एमएएयूएम का मतलब है मंथली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट. एक और टर्म यूज़ होगा बी30 एमएएयूएम. तो बी30 मतलब टॉप 30 सिटीज़ के बाहर जो एसेट्स मैनेज हो रहा है. इसमें क्या होता है कि टॉप 30 सिटीज़ के बाहर अगर आप इन्वेस्टमेंट्स अरेंज कर रहे हो, तो कंपनीज़ को एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा मिलता है. तो ये एक इंसेंटिव है एक तरह से गवर्नमेंट का कंपनीज़ को टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट्स बियॉन्ड द टॉप 30 सिटीज़. So now, since we are familiar with the common use terms, let's analyze. तो 1200 बिलियन का करीब एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट है कंपनी का. क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट है 1223 बिलियन टू बी प्रिसाइज. इसमें से इक्विटी का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है 1106 बिलियन, जो कि बहुत हाई है कैनरा रोबेको में कंपेयर टू एनी अदर म्यूचुअल फंड. 121 करोड़ रुपीस का टोटल इनकम, 52.8 करोड़ का प्रॉफिट एज डिस्कस्ड अर्लियर. 5.07 मिलियन फोलियोज है कंपनी के पास, 29 ब्रांचेस है, 55,191 डिस्ट्रीब्यूटर्स है. 755 करोड़ का एसआईपी का मंथली कंट्रीब्यूशन है और 404 बिलियन का एसआईपी का मंथ एंड एयूएम. व्हाट अबाउट द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री का क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट स्टैंड एट अराउंड 81,000 बिलियन. It has increased by around 18% in a year. Industry closing in AUM has increased by around 20% in a year. Industry monthly average asset under management. तो इंडिविजुअल का मंथली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट है अराउंड 50,000 बिलियन का. इट हैज इंक्रीज्ड बाय अराउंड 15.73%. तो आउट ऑफ यू कैन से 80,000 बिलियन रुपीस, 50,000 बिलियन रुपीस कंट्रीब्यूशन इज बाय इंडिविजुअल. और इसमें से 50,000 बिलियन में से बी30 का कंट्रीब्यूशन है 18%. मतलब बियॉन्ड 30 सिटीज का कंट्रीब्यूशन है 18%. SIP monthly flows has increased by around 17% year on year. It now stands at 310 billion for the industry. SIP का average asset under management has increased by around 22% and now stands at 16,634 billion.
EUM highlights for Canara Robeco. Canara Robeco का quarterly average asset under management around 13% बढ़ा है, जबकि closing AUM around 11.74% बढ़ा है. This is less than the what we saw for the industry, which was around 19% you can say on average. तो industry से खराब perform कर रहा है यहाँ. Equity का contribution बहुत ज़्यादा है, debt का contribution कम है, as seen earlier. Number of folios has reduced compared to last quarter and is now at around 50 lakh 70,000. Investor segment wise monthly average asset under management split तो 87% contribution है individual का 13% institution का very high. D30 monthly average asset under management upon total is 23.9%. It is better than the industry average. But we wanted the AUM growth to be better. AUM का ग्रोथ अगर इंडस्ट्री के आसपास भी रहता तो कंपनी के स्टॉक्स में अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिलता, लेकिन ये तो 7 परसेंटेज पॉइंट्स अभी कम चल रहा है। सो वी नीड ग्रोथ इन द AUM। एनीथिंग अराउंड 18, 19, 20 वुड हैव बीन फाइन। बट लेट्स सी कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा रहा है। ओवर टाइम व्हाट हैपेंस? नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग एसआईपी अकाउंट्स हैज डिक्रीज्ड। तो 23,50,000 से घटकर 21,00,000 और ये एक वरीइंग साइन है। 755 करोड़ का एसआईपी आया दिसंबर महीने पे। एसआईपी का मंथ एंड AUM हो गया 404 करोड़ रुपीस 404 बिलियन का फ्रॉम 346 बिलियन। बट द सो इन वैल्यू टर्म्स द नंबर हैज इंक्रीज्ड बट जो ग्राहक है वो घटे। Number of distributors is 55,191, branches is 29. Distributor कहाँ segment wise distributor? You can have a look at the December 2025 figures. Not very important. 5 करोड़ न्यू लेबर कोड के कारण वन टाइम एक्सपेंस आया है, तो उसके कारण एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बढ़ गया है। सो ओवरऑल नंबर्स ठीक लग रहे हैं, मतलब सो रिजल्ट्स। एक मेजर इशू ये है कि आपका जो AUM है वो इंडस्ट्री के बढ़ने के गति से काफ़ी धीमा चल रहा है। इंडस्ट्री का AUM 19% बढ़ा है और यहाँ पे तो बस अराउंड 12% बढ़ा है। रेवेन्यू अप है 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 14% ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट अप है 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 10% ईयर ऑन ईयर। तो ये सब ठीक है। AUM का ग्रोथ स्लो है, 12% पे है। 17, 18, 19 कुछ भी रहता तो बेटर रहता। और 5 करोड़ रुपए तो इनका लेबर रिफॉर्म्स के कारण चल गया। तो अगर 50 करोड़ आपका प्रॉफिट है तो 5 करोड़ बहुत बड़ा फिगर हो जाता है। तो ओवरऑल नंबर्स यू कैन से बिकॉज़ ऑफ द AUM ग्रोथ हम मैं कहूँगा सो है, मतलब नथिंग एक्साइटिंग। There are some key performance indicators which I found that the company posted. You can have a look. Return on net worth है 25%, profit yield है 0.14%। AUM पे होता होगा प्रॉफिट यील्ड कैलकुलेशन, इसलिए वो खराब लग रहा है। यू कैन हैव अ लुक एट दिस। B30 से आता है 24% AUM। अच्छा बात है। ये अच्छा बात है कि इससे आपका मार्जिन्स इंप्रूव होगा, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा मिलता है। टोटल एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट है 1222 का, जिसमें इक्विटी ओरिएंटेड मैक्सिमम है और इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू कॉर्पोरेट्स इन AUM। तो कैनाडा टोबैको ऐसा है कि जो इक्विटी पे ज़्यादा फोकस रखे हुए है और दूसरा इंडिविजुअल से पैसा आ रहा है। एसआईपी में भी मंथली कंट्रीब्यूशंस आते रहता है। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग एसआईपी अकाउंट्स भी डिक्रीज़ किया है। ये भी एक नेगेटिव है। ये भी डेफ़िनेटली एक नेगेटिव है। आपके कस्टमर्स बढ़ें वो बेहतर देखना चाहेंगे इन्वेस्टर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिजल्ट्स।